Welcome back to New Computer Class. अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू न्यू क्लास। और इस क्लास में आप लोग सीखोगे नेक्स्ट टॉपिक जो है HTML बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीवियस क्लास में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके बताया था, तो आज हम उसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसमें जो टैग्स हैं, डिफरेंट टैग्स हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो वो डिटेल आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो वो आप लोग इसको लर्न कर लेना, ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कहता है जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखते हो, जैसे हमने कल लिखा था कि एक सीक्वेंस में सारी कोडिंग की थी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में, तो वो कहता है उसको समझना और अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान होता है। प्रॉपरली नेस्टेड बोलते हैं कि जैसे आप एक टैग के अंदर एक और टैग लिख रहे थे। पहले आपने डॉक टाइप HTML का लिखा, फिर आप उसके अंदर HTML का टैग लिखते थे, फिर आप हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल का सेक्शन लिखते हो। ये होता है नेस्टेड, एक चीज़ के अंदर एक और चीज़ डाल देना, ठीक है। एंड वेल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स हेल्प डेवलपर्स कौन है? दोज पर्सन हु राइट द कोड, ठीक है, जो कि जिसको कोड लिखना आता है, जो प्रोग्रामर्स हैं। एंड ब्राउज़र मीन सर्च इंजन यानी गूगल, ठीक है, इसमें मोज़िला फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो। इंटरप्रेट द कंटेंट करेक्टली, मतलब उनको उस कंटेंट को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है जब आप एक चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में करते हो, तो ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट द वेब पेज डिस्प्लेस एज इंटेंटेड। ओके, अब हम देखते हैं कि के जितनी भी HTML की डॉक्यूमेंट हैं उसमें मेन कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एक्सक्लेमेटरी साइन था, उसके साथ डॉक टाइप HTML। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। HTML की डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और जब आप HTML5 में कोडिंग करते हो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना जो कोड है वो इसी टैग से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। दिस लाइन्स टेल द ब्राउज़र डेट दिस इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। एंड देन नेक्स्ट HTML, ये वाला टैग क्या है, रूट एलिमेंट। यहाँ से आपके HTML की सारी कोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हेड सेक्शन है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आपने अपने वेब पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करना होता है, अपने वेब पेज में कोई टाइटल, उस पेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आप यहाँ पर डालते हो। उसके बाद टाइटल है। टाइटल दिस सेट्स द टाइटल ऑफ अ वेब पेज विच अपीयर्स इन द ब्राउज़र टैब, जो कि आपने कल देखा कि वेब पेज के ऊपर नहीं अपीयर होता, ब्राउज़र टैब के ऊपर अपीयर होता है, ठीक है, आपका वेब पेज। उसके बाद बॉडी सेक्शन है, जितना भी आपका वेब पेज का कंटेंट है वो सारा किस में आता है, बॉडी सेक्शन के अंदर। उसके बाद H1 टैग हमने यूज़ किया था जो हेडिंग के लिए, लार्ज हेडिंग यानी सबसे टॉप मोस्ट हेडिंग अगर आप रखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप H1 का टैग यूज़ करते हो। एंड देन नेक्स्ट, अगर आपने पैराग्राफ क्रिएट करना है तो उसके लिए P टैग आप लोग यूज़ करते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो HTML के स्ट्रक्चर में आती हैं। बाकी और भी ज़्यादा टैग्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगी, ठीक है, और टैग्स भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि राइट डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसमें आपके ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और उनकी एक, जैसे इसने एक लाइन की डिटेल लिखी हुई है वो भी। और एक ये है कि अलग से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेड सेक्शन, हेड टैग, ठीक है, टाइटल टैग, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनको आपने जब आप कंप्लीट यहाँ से ये पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट HTML टैग्स। HTML के जनरल अगर आप बात करो तो दो तरह के टैग्स होते हैं, एक आता है पेयर टैग्स और एक आता है अनपेयर टैग्स। टैग्स किस चीज़ को बोलते हैं, हर वो चीज़ जिसको आप एंगुलर बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हो ना, जैसे आपने HTML लिखा, आपने बॉडी का टैग यूज़ किया, तो आपके टैग्स में आते हैं, ठीक है। तो हेयर वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ टैग्स, HTML टैग्स, पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग्स। इसमें डिफरेंस भी आता है, ठीक है। पेयर टैग्स वो होंगे जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होंगे। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था कि जो HTML का स्टार्टिंग टैग है वो एंगुलर बेसिस और टैग का नाम, लेकिन जो उसका एंडिंग टैग है उसको कैसे लिखते हैं, एंगुलर बेसिस एंड देन फॉरवर्ड स्लैश और फिर उस एलिमेंट, जो भी उसका एलिमेंट है उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो पेयर टैग्स क्या है, कम्स इन पेयर्स एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे पैराग्राफ का टैग है उसके पेयर टैग है क्योंकि उसका स्टार्ट में भी है और एंड में भी है।
उसके बाद अनपेयर टैग या सिंगुलर टैग भी इसको बोलते हैं। अनपेयर टैग वो है डेट डू नॉट नीड क्लोजिंग टैग, ठीक है, इसका बस एक ही टैग इसमें यूज़ किया जाता है। सिंगुलर टैग वो यूज़ करें तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको दे आर आल्सो नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, इसको आपने याद करना है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। सेल्फ क्लोजिंग भी पूछ सकते हैं वो, अनपेयर्ड भी पूछ सकते हैं, सिंगुलर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे इमेज क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंगुलर टैग यूज़ किया जाता है, IMG। आपने अगर लाइन ब्रेक लगानी है, मतलब आपने अगर आप चाह रहे हो कि एक टेक्स्ट या दो वर्ड्स के दरमियान अगर आप स्पेस देना चाह रहे हो, दो लेटर्स के दरमियान, तो उसके लिए आप BR, तो जो भी नेक्स्ट लेटर होगा वो वर्ड होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, उसके लिए आप BR का टैग यूज़ करते हो। ये भी सिंगुलर टैग की एग्जांपल्स में आ गया। दोनों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपने कर लेनी है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंटेंट विद HTML। ये हम लोगों ने कल सीख लिया था। कंटेंट, यहाँ पर ना आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंटेंट इन HTML। कंटेंट होता क्या है, ठीक है। कंटेंट वो मेन इंफॉर्मेशन है जो आपने डिस्प्ले करवानी है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आप वेब पेज पे अपने बिज़नेस से रिलेटेड, हर एक की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं और हर एक की अलग अलग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको बोलते हैं हम कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कंटेंट इन एन HTML इज़ द मेन इन्फॉर्मेशन ऑन आवर वेब पेज दैट यूज़र रीड्स एंड इंटरेक्ट विद। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कंटेंट में? आपकी चीज़ टेक्स्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है, उसमें वीडियोस हो सकते हैं, उसमें कोई लिंक्स हो सकता है, एंड अदर एलिमेंट्स दैट कन्वे द पर्पस एंड मैसेज ऑफ द पेज, ठीक है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू फाइंड आउट योर साइट, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हेडिंग्स। मैं इसको लैपटॉप की स्क्रीन के साथ इसलिए नहीं अभी लेके जा रही क्योंकि मैंने हेडिंग्स और ये वाली चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके कल वाली वीडियो में बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई चीज़ आती है तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। हेडिंग्स हैं तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाट आर हेडिंग्स इन HTML। हेडिंग्स इन HTML, हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं HTML में, H1 से H6। लेवल कैसे, लाइक आपने एक हेडिंग सबसे लार्जेस्ट साइज़ की बनानी है, उसके बाद दूसरी हेडिंग वो उससे कम साइज़ की बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लेवल वाइज हेडिंग क्रिएट करते हो, H1 to H6, ठीक है। इसके लेवल हैं, ये अक्सर MCQs में भी आते हैं कि जो इसके हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स इन HTML, तो H1 to H6, ठीक है। These are used to define the structure and hierarchy of content on a web page। hierarchy क्या होता है कि लाइक आपकी जैसे आप लोग लिखते हो कि एक सबसे टॉप मोस्ट पे है, ठीक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे छोटा, यानी सब लेवल, सब कैटेगरीज आप बनाते हो जब किसी चीज़ की, तो वो हायरार्की होती है, ठीक है, कंटेंट की। अब आप यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेडिंग्स इन HTML। हेडिंग्स हम लोग लिखते क्यों हैं? यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट हेडिंग्स, कि आप अगर आपके वेब पेज के ऊपर एक कंटेंट पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल आपने सारा पैराग्राफ ही लिख दिया हुआ है, हेडिंग्स नहीं बनाई हुई, ठीक है, किसी चीज़ को बोल्ड प्रोमिनेंट नहीं किया, तो फिर जो पढ़ने वाला है ना वो उसको बहुत, मतलब उसको आपकी वेब पेज इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और फ़ौरन से वो वहाँ से क्विट कर देगा, ठीक है। तो बजाय इसके आप अगर चाहते हैं कि क्लाइंट आपके वेब पेज को रीड करे, उसके लिए वो चीज़ अट्रैक्टिव बने, ओके। तो सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग्स में तो ये क्या है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द कंटेंट इनटू सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, मेकिंग इट ईजियर फॉर यूज़र टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कि जब आप हेडिंग्स में काम करोगे तो आपके लिए आसान होगा, आपका काम एक ऑर्गेनाइज वे में आएगा, पढ़ने वाले को भी समझ आएगी और अट्रैक्टिव भी होगा क्लाइंट के लिए भी, तो वो आपकी पूरी वेबसाइट को पढ़ेगा, रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्लाइंट्स भी भरेंगे, चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को, जो भी जिस मकसद के लिए आपने बनाई है, वो गोल आप अचीव कर पाओ, ठीक है। और H1 इज़ टिपिकली यूज फॉर द मेन टाइटल, H2 to H6 इज़ यूज फॉर सब हेडिंग्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि उस तरह से H1 का सबसे लार्ज साइज़ है, H2 का उससे स्मॉलेस्ट, ये ऑटोमेटिकली जब आप लिखते हो ना तो उसका साइज़ उस तरह से कम करता जाता है, ठीक है। सेकेंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि जब आप अपने पेज को ज़्यादा हेडिंग्स में प्रोमिनेंट करते हो तो चांसेस हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वेबसाइट को देखें वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो, और जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चांसेस क्या हैं कि आपके कस्टमर भरेंगे, ठीक है, आपकी वेब पेज के जो
आपके वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से उसको पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे और प्रोडक्ट्स इस तरह से आपके सेलिंग अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन यानी कि जैसे गूगल वगैरह है, ये यूजेस हेडिंग्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मेन टॉपिक ऑफ द वेब पेज। प्रॉपर यूज़ ऑफ हेडिंग्स कैन इम्प्रूव द पेज एसईओ, यानी आपके पेज का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्चिंग रेट बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ों को सर्च, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो ना गूगल के ऊपर, तो सबसे टॉप में इस तरह से आपका वेब पेज चांसेस हैं कि आ सकता है। ठीक है, तो हेल्पिंग इट रैंक हायर इन सर्च रिज़ल्ट, सर्चिंग रिज़ल्ट में आपकी वेब पेज हो सकता है सबसे हाईएस्ट, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर जो सबसे टॉप मोस्ट पे सर्च वेब पेजेस आ रहे होते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा ओपन करके तो खोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर एग्जांपल है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। इसमें उसने लेवल वाइज सेटिंग्स को यूज़ किया हुआ है, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसके अलावा यहाँ तक आप लोग मार्क कर लो। आज पैराग्राफ भी हम लोगों ने कर लिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ वाला भी पोर्शन हम लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, बाकी इसको इम्प्लीमेंट हमने कर लिया था। पैराग्राफ्स इन HTML, और इसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट पैराग्राफ इन HTML। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ इन HTML, ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ देखें। पैराग्राफ इन HTML आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड सेपरेट टेक्स्ट इनटू रीडेबल सेक्शंस। Each paragraph creates a block of text with the space above and below, making the content easier to read. Paragraphs starts with the P and end with / and then P tag. ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर इस वीडियो का। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, और जो क्वेश्चन होगा ओके, अगर आपको चीज़ें वीडियो सही से समझ आ रही है तो फिर आप लोग लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्यूरीज है तो कमेंट्स में पूछ लो, या तो ग्रुप में पूछ लो। ओके, इट्स अप टू यू। अल्लाह हाफिज़।